वेलकम दोस्तों, आपका रिजा एकेडमी के इस वीडियो में स्वागत है। आपको लगता है मार्केट रैंडम चलता है? नहीं, मार्केट बोलता है लेकिन अपनी भाषा में। कैंडलस्टिक पैटर्न्स, हर कैंडल कुछ कहती है, कब एंट्री लेनी है, कब भागना है और कब बस देखते रहना है। लेकिन दिक्कत यहाँ होती है कि 90% ट्रेडर्स अपने दिमाग और इमोशन के चक्कर में पड़ जाते हैं। पर डर लगता है तो बेच देते हैं, लालच आता है तो खरीद लेते हैं बिना कैंडल का सिग्नल समझे, और रिजल्ट नुकसान पे नुकसान। मार्केट हर वक्त सिग्नल देता है, लेकिन वो उन्हीं को सुनाई देता है जो उनकी भाषा को समझते हैं। अगर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना सीख लिया तो आप मार्केट के हर मूव को पहले ही पकड़ सकते हैं, और अब फैसला आपका है। दिमाग और इमोशन से हारोगे, ये चार्ट की जुबान से जीतोगे। तो अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझना है तो इस पूरे वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोगों ने लास्ट टाइम ट्रेंड लाइन के बारे में डिस्कशन कर लिया। लास्ट वीडियो में ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंगली हम कैसे क्लियर करते हैं कि हमारा ट्रेंड किस किस वक्त चेंज हो रहा है, और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए कैसे हमको ट्रेडिंग करनी है, रेंज बाउंड में कैसे ट्रेडिंग करनी है, या पर्टिकुलर किसी एक ट्रेंड में, अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में कैसे हमको ट्रेडिंग करनी, कहाँ पे हमको एंट्री लेनी है, कहाँ पे हमको एग्जिट होना, हर चीज़ का हमको एक आइडिया मिला जनरल। अब लास्ट टाइम पे मैंने उसके पहले एक वीडियो मैंने शेयर किया था कैंडल स्टिक पैटर्न, बुल कैंडल स्टिक पैटर्न्स। इसके बारे में मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। उसमें मैंने हैमर के बारे में आप लोगों को बताया था। हैमर में क्या है, फिर से एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। हैमर की हमारे सामने ये कैंडल खुली हुई है, एक ग्रीन और दूसरी है रेड। दोनों दोनों हैमर हैं। इसमें ग्रीन कैंडल में, जैसे कि कैंडल स्टिक पैटर्न में हम लोग सीख चुके हैं, ओपन नीचे होता है, क्लोज ऊपर होता है। जस्ट अपोजिट होता है वाइस वर्सा। इन रेड कैंडल में ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे होता है। हाई दोनों के सेम है, लो दोनों के सेम है, ये आप लोगों को क्लियर है। और इनका सिग्निफिकेंस कब है, हैमर पैटर्न अगर हमारे किसी चार्ट में आता है, इनका सिग्निफिकेंस कब है? ये जब ट्रेंड के टॉप में आए या ट्रेंड के बॉटम में अगर ये बनते हैं, टॉप और बॉटम में ये दोनों स्ट्रक्चर बनते हैं, तो ये इनका सिग्निफिकेंस और इनका यूज सबसे ज़्यादा होता है। इन बिटवीन द ट्रेंड आते हैं तो उस वक्त इनकी कोई एज सच इतनी वैल्यू नहीं होती, लेकिन टॉप और बॉटम में इनकी बहुत वैल्यू है। इसके एग्जाम्पल भी मैंने लास्ट टाइम शेयर किए थे आप लोगों से, अभी फिर से लेंगे, लेकिन इसके पहले हम आगे एक कैंडल पैटर्न पे चलते हैं जिसको बोलते हैं बुल पियर्सिंग। बुल पियर्सिंग में क्या है, आपने काफ़ी टाइम पे देखा होगा कैंडल स्टिक पर चार्ट में कैंडल स्टिक पैटर्न ऐसे बनते हैं कि पहले एक रेड बॉडी आई, फुल रेड बॉडी, उसके बाद एक ग्रीन बॉडी बनी। जो ग्रीन बॉडी कैंडल बनी उसने क्या किया, इसके मीडियन को ब्रेक कर दिया, मीडियन के ऊपर जाके क्लोज हुई। तो दैट मीन्स ये बुल पियर्सिंग है। ये कैंडल हमसे कहना क्या चाहती है कि मार्केट अपवर्ड मूवमेंट ले ली है। यहीं पे आ जाइए, जैसे ये देखिए यहाँ पे है, ये कुछ समथिंग लाइक दैट ऐसे फॉर्म में बनेगी। ये है बुल पियर्सिंग। क्लियर? ये टू कैंडल स्टिक पैटर्न है, ज़्यादा इफेक्टिव। लॉन्ग बॉडी, देन ग्रीन बॉडी, लॉन्ग रेड बॉडी, इसके बाद लॉन्ग ग्रीन कैंडल, जिस ग्रीन कैंडल ने इसके मीडियन को ब्रेक कर दिया। दोनों कैंडल में देखेंगे ये मीडियन को ब्रेक कर रहे हैं। तो ऐसी कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न बनती है तो इसको हम बोलते हैं बुल पियर्सिंग। अभी आगे इसके एग्जांपल देखेंगे। सेम आगे आते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं बुल इनगल्फिंग। इसमें क्या है, ये पैटर्न भी आपको काफ़ी टाइम पे देखने को मिलेगा। एक बड़ी सी छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी, और उसके रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी। ग्रीन कैंडल ने क्या किया, इसकी कैंडल ने पूरी तरीके से इस कैंडल को खा लिया, मतलब ये कैंडल इस कैंडल के अंदर चली गई। ऐसी कैंडल स्टिक पैटर्न को, इस टू कैंडल स्टिक पैटर्न को बोलते हैं बुल इनगल्फिंग।
या बुलिश इनगल्फिंग। इनगल्फ मतलब अपने अंदर समा लेना। तो इसने क्या किया, इस कैंडल को समा लिया, मतलब इसने इस पूरे ट्रेंड को खा लिया। अब अगला ट्रेंड क्या है, ग्रीन, मतलब बुलिश। सेम स्ट्रक्चर ऐसा कैसा भी हो सकता है कि जैसे कि एक सिंपल सा है कि जो हमारी टेक्निकल एनालिसिस है, ये एक तरीके की आर्ट है। इसमें कंसाइंस कोई साइंस नहीं है, आर्ट है। उसकी क्योंकि साइंस में एक फिक्स होता है, अगर ये बना है तो आगे यही होगा। साइंस में हमको मालूम है कि अगर 2+2 किया तो 4 ही आएगा। बट आर्ट में 2+2 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। दैट इज एन आर्ट। ओके, चलिए, ये हो गया बुल इनगल्फिंग पैटर्न। अब बुल पियर्सिंग और बुल इनगल्फिंग के बारे में हम थोड़ा सा चार्ट्स में देख लेते हैं, ये कहाँ कहाँ पैटर्न बन रहे हैं और इनका क्या इम्पैक्ट है चार्ट पे, या प्राइस एक्शन में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले क्या आएंगे, बुल बुल पियर्सिंग। चलिए अब इसके एग्जांपल देख लिए जाते हैं। अ, अब यहाँ पे आप जैसे, ये तो आवरली बेसिस, हम डेली बेसिस बनाते हैं, ये आपको बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे किसी भी चार्ट में। आप, ये हमारे सामने कौन सा चार्ट ओपन हुआ है, ये है निफ्टी 50। अब आइए चलिए यहीं पे देख लेते हैं। ये जैसे ये दोनों कैंडल्स हैं, ये हमारे पास क्या है, ये रिसेंटली आज ही कल का बना हुआ है। ये देख रहे हैं, ये पैटर्न देख रहे हैं आप लोगों को क्लियरली विजुअल होना चाहिए। ये पैटर्न आपको विजिबल हो रहा है। अभी जो हमने आपको क्या दिखाया था, यहाँ पे आइए, ये रेड कैंडल फिर ग्रीन, रेड छोटी ग्रीन बड़ी, बुल इनगल्फिंग। और ये पैटर्न भी वही है, एक ग्रीन बॉडी और इस पूरी बॉडी को खाता हुआ ये ग्रीन कैंडल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बुल इनगल्फिंग। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बुल इनगल्फिंग। जैसा कि मैंने बताया था, बुलिस इनगल्फिंग का मतलब क्या है, मार्केट अपवर्ड हो गई, क्योंकि यहाँ पे डाउनवर्ड थी। तो यहीं से देखिए मार्केट ने क्या है, डायरेक्शन लिया अपवर्ड। मार्केट यहाँ से क्या हो गई, डायरेक्शन, अभी तक मार्केट क्या चल के आ रही थी, ये डाउनवर्ड थी। यहाँ पे बुलिस इनगल्फ हुआ और मार्केट ने अपना क्या किया, ट्रेंड चेंज कर दिया। यहाँ से ऊपर से नीचे आई और यहाँ से मार्केट ऊपर हो गई। ये हो गया बुल इनगल्फिंग। अब इसमें क्या है, इस मार्केट ने क्या है, इसने, इसका ये था रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस हमारा, इसने इमीडिएट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके ऊपर चली गई। तो अगर इसको लेके हम मार्केट में एंट्री करना चाहेंगे तो हमारी इस कैंडल की क्लोजिंग में भी एंट्री हो सकती है और इस कैंडल में भी एंट्री हो सकती है। यहाँ पे अगर हम बाई में एंट्री करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल का लो पॉइंट। ठीक है, ये हमारा उसके प्रीवियस कैंडल का ओपन हो जाएगा हमारा स्टॉप लॉस, और ये कैंडल हमारी शुरू हो जाएगी। तो अगर मार्केट वापस यहाँ से नीचे आती है, इसके नीचे जाती है, तो हमारी ट्रेड ऑटोमेटिकली कट जाएगी और यहाँ पे हमको स्टॉप लॉस मिला नहीं, मार्केट सीधे ऊपर, प्रॉफिट। तो बुल इनगल्फिंग क्लियर। आगे मैं क्लियर स्टेप बाय स्टेप आगे मैं बताऊंगा कब हमको कहाँ पे ट्रेड लेनी है, क्या हमारा स्टॉप लॉस होगा, क्या हमारे एंट्री पॉइंट होंगे। अभी हम सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न को समझेंगे और उन पैटर्न्स का प्राइस एक्शन में क्या इफेक्ट है उस चीज़ को समझते हैं। चलिए, ये हो गया एक इंगल्फिंग का पैटर्न। अब आ जाते हैं, अब इसके बाद हमारी क्या एक बात, दूसरा एक पैटर्न जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, क्या है, पियर्सिंग। एक इंगल्फिंग का ये भी एग्जांपल है, लेकिन हमको अभी पियर्सिंग का एग्जांपल देखना है। एक आप देखिए, ये भी आपका एक इंगल्फिंग का एग्जांपल यहाँ बहुत अच्छा एग्जांपल दिख रहा है, एकदम क्लियर बना हुआ है।
हम्म, बुल इंगल्फिंग ये भी है, यहाँ पे इसने इंगल्फ किया और देखिए यहाँ तक मार्केट अपवर्ड रहा सारी चीज़ें। अब हम देखते हैं पियर्सिंग के एग्जांपल। पियर्सिंग 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 का कोई अच्छा एग्जांपल आ जाओ। हर जगह इंगल्फिंग ही दिख रहा है, पियर्सिंग का कोई एग्जांपल सामने नहीं आ रहा है एकदम क्लियर समझाया जा सके। ये भी नहीं है। इसमें ये एक तरीके से हमारे पास एक छोटा सा पियर्सिंग का एग्जांपल आ रहा है, लेकिन ये भी उतना स्ट्रक्चर नहीं बना हो जिससे आप लोगों को क्लियर हो। तो मैं कोई और एग्जांपल देखता हूँ और एग्जांपल ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं तो होगा ही बढ़िया एग्जांपल। एक जैसा एग्जांपल ये है। ये हमारे पे बुल पियर्सिंग का एक एग्जांपल मिला। इसको बोलते हैं बुल पियर्सिंग। आप लोग क्लियर विजुअल होगा ये बुल पियर्सिंग। इस बुल पियर्सिंग में क्या हुआ, एक फुल बॉडी रेड कैंडल है, उसको ग्रीन कैंडल ने क्या किया, उसके मीडियन के ऊपर तक ले गई। तो मतलब क्या है, इसका भी मतलब वही है कि ये प्रॉपर ट्रेंड चल रहा था, यहाँ से इसने ट्रेंड को ब्रेक कर दिया। यहाँ से इसने ट्रेंड को क्या किया, जो ट्रेंड चला आ रहा था इस ट्रेंड को यहाँ तक इसने साइडवेज कर दिया। और यहाँ के बाद क्या है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन हावी हो गए, बुल्स हावी हो गए और मार्केट ने क्या है अपना रूट चेंज कर लिया और अपवर्ड डायरेक्शन में चली गई। तो जहाँ पे भी पियर्सिंग आएगी, पियर्सिंग भी क्योंकि क्या ये बुलिस, बोले पियर्सिंग का मतलब मार्केट ऊपर जाएगी, बुलिस इंगल्फिंग का मतलब मार्केट ऊपर जाएगी, जो जनरल प्रेडिक्शन है। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे क्लियर हुआ। और अब क्या है, आपको छोटा सा होमवर्क, क्योंकि इस मार्केट में अगर काम करना है तो आपको खुद से भी इन चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे दीजिए, ये भी एक तरीके से बुलिस पियर्सिंग का एग्जांपल है, बुल पियर्सिंग का एग्जांपल है ये भी। और इसने भी क्या किया, इसके मीडियन के ऊपर तक काटा और मार्केट यहीं से ट्रेंड चेंज किया। तो मेरे ख्याल से बुल पियर्सिंग को ढूंढना अब आपको समझ में आ जाएगा। मार्केट अपवर्ड ये क्या करता है, सिर्फ ट्रेंड को ब्रेक करने का काम करते हैं ये सब। कि जब भी टॉप और बॉटम में बनते हैं बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं मार्केट को डायरेक्शन चेंज करने के लिए। तो अब क्या है, अब आपको देखने के थोड़े से नज़रिया बदलेंगे। पहली चीज़, अब आपको क्लियर हो गया ग्रीन कैंडल क्या है, रेड कैंडल क्या है, ये कैसे बनती है। ग्रीन कैंडल का ओपन नीचे होता है, क्लोज ऊपर होता है। रेड कैंडल का ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे होता है। ट्रेंड लाइन मालूम हो गई। ट्रेंड लाइन के बाद अब जब कैंडल स्टिक चार्ट बनेगा आपके सामने, अब आएगा बुल पियर्सिंग आ गई, बुल इंगल्फिंग आ गई। अब आपको मालूम है ऐसा चार्ट पैटर्न में बनता है, ऐसे कैंडल स्टिक पैटर्न बन रही, तो इसका मतलब क्या है। हैमर आपने पहले देख लिया है, हैमर बनता है तो हैमर का क्या मतलब है। क्या क्लियर हो गया, अगर हैमर बनेगा तो क्या होगा, इंगल्फिंग बनेगी तो क्या होगा, पियर्सिंग बनेगी, क्या मतलब मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जानी है। तो ये जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न बनेंगे तो हमको वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि अब मार्केट इस डायरेक्शन में जाने वाली है, उस डायरेक्शन में हमको चलना है। ओके, बुल पियर्सिंग
बुल इंगल्फिंग, दोनों चीज़ क्लियर। अब आगे आ जाते हैं, एक ही जो दूसरा है कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे कि ये यहाँ पे बना हुआ है, इसको थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं कहते हैं। थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब और भी ज़्यादा इफेक्टिव। आइए, ये ये बोला जाता है मॉर्निंग स्टार थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न। मॉर्निंग स्टार में स्ट्रक्चर देख रहे हैं, फुल ग्रीन बॉडी, फुल रेड बॉडी, उसके बाद बीच में कोई भी डोजी बन सकता है, या कोई भी कैंडल, न्यूट्रल कैंडल, किसी भी तरीके की न्यूट्रल कैंडल बनी। इसके बाद दूसरी कैंडल ग्रीन बनी, तीसरी कैंडल ग्रीन बनी जो इसके मीडियन के ऊपर जाके क्लोज होती है। यहाँ पे इन बिटवीन हमको ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे रेड कैंडल ही है या ग्रीन कैंडल है, कोई भी कैंडल आ सकती है जो भी डोजी हो या न्यूट्रल, कोई भी न्यूट्रल कैंडल बन जाती है, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमको बेसिकली फोकस किस पे करना है, इस रेड कैंडल पे और इस ग्रीन कैंडल पे। और इस रेड कैंडल बनने के बाद एक डोजी आया, डोजी के बाद दूसरी जो ग्रीन कैंडल बन, तीसरी जो लास्ट कैंडल बनेगी वो इस मीडियन के ऊपर तक बनती है, क्लोज होती है। तो ये सिग्नल है कि मार्केट अब डाउनवर्ड से अपवर्ड होने जा रही है, या मार्केट ने अपना मूड चेंज कर लिया है। अब इसमें भी एंट्री करने के लिए हमको एक चीज़ विशेष ध्यान देनी, इस ग्रीन कैंडल के बाद भी एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बननी चाहिए, जिससे कि हमें फॉलोअप क्लियर हो जाए। यहाँ पे क्लियर एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, तभी हमको उस ट्रेड में एंट्री लेनी होती है। ओके, यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल, यहाँ से कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये इसके बाद भी एक ग्रीन कैंडल बनती है, तो मतलब हमको मार्केट में आगे बढ़ जाना है, मतलब बाई की कंडीशन में आ जाना है। एग्जांपल देख लेते हैं इसके। ये जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे देखिए एक रेड कैंडल, बीच में एक अ, जिसको बोलेंगे हम न्यूट्रल या इन्वर्टेड हैमर है यहाँ पे, बट छोटी बॉडी है, इन दोनों से छोटी बॉडी है, इससे मतलब नहीं। अब दूसरी कैंडल ने क्या किया, इसके मीडियन को ब्रेक किया, इसके मीडियन को ब्रेक कर दिया, मीन्स इसने क्या बना दिया यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे, मॉर्निंग स्टार। ये क्या बना, मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार बनने के बाद अब देखिए मार्केट अपवर्ड। अब ऐसे और भी एग्जांपल्स होंगे इसमें, उनको भी खोज लिया जाता है। हम्म। चलो यहाँ नहीं, हम दूसरे टाइम फ्रेम में आके देख लेते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम में। अच्छा हाँ, दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ और है मॉर्निंग स्टार के साथ, मॉर्निंग स्टार हमेशा बॉटम में ही है तभी इफेक्टिव। अगर बाय द वे हमारी मार्केट अपवर्ड चल रही है और यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बनता है टॉप पे, जैसे जस्ट लाइक दिस, ये बना हुआ है, क्योंकि मार्केट हमारी नीचे से टॉप पे चल रही है, अप ट्रेंड है, और जब अप ट्रेंड है और उस वक्त मॉर्निंग स्टार बन रहा है, तो इसका कोई यूज़ नहीं है, मतलब उतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना इफेक्ट इसका होता है बॉटम में, हमारी ट्रेड इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग। अगर बॉटम में ये बनता है तो हमारे लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है ट्रेड में, लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक बने रहने का। जस्ट लाइक दिस एग्जांपल, जस्ट ये एक मॉर्निंग स्टार यहाँ पे है, अगर यहाँ से हमारी एंट्री होगी तब भी हम ऊपर तक वहाँ पहुँच सकते हैं।
और मॉर्निंग स्टार हम देखते हैं, और छोटे टाइम फ्रेम में जाके देख सकते हैं हम। 1 घंटे के बाद हमारा आता है 15 मिनट। 15 मिनट में भी मॉर्निंग स्टार्स हैं कि नहीं। अब आपको ट्रेंड में क्लियर हो गया कि ये मॉर्निंग स्टार कब बनते हैं, कहाँ बनते हैं। ये थोड़े से आपको खोजने भी पड़ेंगे। जितना मैंने आपको इस वीडियो में अभी तक बताया है, हमारे पास कौन कौन से पैटर्न हो गए, हमने कौन कौन से पैटर्न देख लिए। हैमर, बुल पियर्सिंग, बुल इंगल्फिंग एंड मॉर्निंग स्टार। अब इन 3-4 पैटर्न से हमको चार्ट की, अब कुछ एक प्राइस एक्शन का चार्ट पैटर्न्स के बारे में क्लियर हो गया। अब इनको आगे कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे चीज़, ये एक दिन मैं फुल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना और क्लियर करना बताऊंगा कि कैसे इनको अप्लाई करके हमको अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेने हैं। अभी तो हमको बेसिक समझना है, इससे आपको ट्रेंड क्लियर हो जाएगा। आप मार्केट में बैठे हुए, अचानक क्या है कि मार्केट नीचे जा रही जा रही जा रही, आपके सामने जैसे देखा कि नीचे एक मॉर्निंग स्टार बन गया है, और आप अगर सेलिंग की ट्रेड पे बैठे हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब मार्केट से निकलने का समय आ गया। ठीक है, तो ये वही चीज़ है, मार्केट रेगुलर नीचे जा रही है और अचानक एक बुल पियर्सिंग हो गई। बुल पियर्सिंग एक कैंडलस्टिक पैटर्न बने और इसके बाद इसका फॉलोअप भी आ गया। तो ये क्लियर कर दिया क्या, मार्केट ने डायरेक्शन चेंज कर लिया है, अब अपर डायरेक्शन में जा रही मार्केट। तो ये सारे क्या है, बुल कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं। अब ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, क्या चीज़ें करनी हैं। अब इसके बाद मैं अपना जो अगला वीडियो है वो इन चार्ट पैटर्न्स के बारे में, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, इनका यूज कैसे करना है, इनको यूटिलाइजेशन कैसे करना है, ट्रेंड लाइन और इन चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कैसे उसके साथ दोनों को कंबाइन करना है, और कंबाइन करके हमको ट्रेड लेनी है। इन इन सारे पॉइंट्स को क्लब करके मैं जो अगला वीडियो डालूँगा ऑन मंडे, जिसमें हम ये सारी चीज़ डिस्कस करेंगे कि ये कैसे वर्क करेंगे साथ में, कैसे हम मार्केट में एंट्री लें, कैसे मार्केट में एग्जिट करें। उसके पहले आप सबको नमस्कार। स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और मस्त रहिए, और ट्रेडिंग करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।